उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो लोग हैं जो विधान परिषद और विधानसभा में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और रात 2 बजे भी जाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं बात करने की सबसे पहले निर्मल जी से। सर, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज अलग नज़ारा है एक तरह से, क्योंकि आप तो काफ़ी सीनियर मेंबर हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ा ऐतिहासिक पल है और पूरे देश में पहली बार हुआ है कि जबकि 2047 के विजन पे, विकसित भारत के दृष्टिकोण पे आज ये सदन चर्चा कर रहा है, हमारा दोनों सदन, विधान परिषद और विधानसभा। और उसमें मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं और जिसको उन्होंने विकसित भारत के नजरिए से ही शुरुआत की, जैसे आपकी जो आवास है, सौभाग्य है, उज्ज्वला योजना, जो इन योजनाओं की शुरुआत ही आवास और उज्ज्वला सौभाग्य से हुई और यह वंचित तबकों के उभारने के लिए की गई थी और इसका आशय यही था। उनका जो मूल सोच थी कि अगर भारत को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें अंतिम हाशिए के समाज को उभारना होगा, और उन्हें कर दिखाया और उसको सामाजिक सशक्तिकरण के बाद फिर उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी किया और इस प्रकार एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। आप बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, वंचित समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है वो विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी अपने आप को वंचित समाज का हितैषी बता रही है, जय भीम के नारे लगा रही है। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा दलित विरोधी चेहरा है। उन्होंने आज वे आरक्षण की बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आरक्षण को फाड़ने का काम किसने किया? और कोई भी क्या लोहिया के लोग आरक्षण विरोधी थे क्या? वे नहीं थे। वास्तव में वो लोहियावादी है ही नहीं है, वो समाजवादी है ही नहीं है। लोहियावादी नहीं है, समाजवादी नहीं है। अशोक कटारिया जी कम बोलते हैं मीडिया में, संगठन से भी सक्रिय लगातार रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आप रहे हैं। आज ये क्या हो रहा है? रात में 2 बज रहा है और चर्चा चल रही है। दरअसल ये जो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर रात दिन की चर्चा चल रही है, इससे निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। माननीय मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने गरीबी को करीब से देखा है, समस्याओं को, परेशानियों को करीब से देखा है और उन्होंने ऐसे भारत को बनाने, मजबूत और समर्थ और सशक्त भारत बनाने का जो विजन देश के सामने रखा और उसको लागू किया, उसी का परिणाम यह है कि आज भारत बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। और दूसरा यह है कि उन्होंने जब से वो आए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के खजाने का मुंह गरीब कल्याण के लिए खोल रखा है। गांव के अंदर शौचालय बनवाना, उज्ज्वला योजना देना, आयुष्मान का कार्ड बांटना, ऐसे अनेक योजनाएं उनकी हैं जो उत्तर प्रदेश में भी जमीन पर उतरी हैं और उसी पर ये सब चर्चाएं हो रही हैं। मैं ये मानता हूं मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं इस दौर में, ये इस दौर का भी सौभाग्य है और हिंदुस्तान का भी सौभाग्य है। हिंदुस्तान का भी सौभाग्य है, दौर का भी सौभाग्य है। दौर की ये बात है कि रात 2 बजे आप लोग मुस्तैद हैं, उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, वो आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आज देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में एक तरफ तो वो विचार और वो राजनीतिक दल हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का आम जनमानस ये संकल्प लेता है उनके आह्वान पर कि 2047 तक ये भारत, ये हिंदुस्तान विकसित हो। इस सपने के साथ में, उसी सपने के साथ में अपने आप को संकल्पित करने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे का एक विशेष सत्र बुलाती है कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं और नागरिकों का कल्याण कैसे हो और
विकसित भारत जो 2047 में माननीय मोदी जी का सपना है, उसके साथ विकसित उत्तर प्रदेश कैसे हो, एक तरफ तो वो राजनीतिक विचार है, दूसरी तरफ वो राजनीतिक विचार है जिसकी आपने चर्चा की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो समाज में जाति के नाम पर, धर्म के आधार पर भेद करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और इस देश की वो राजनीतिक परिस्थितियां, एक तरफ तो आज विधानसभा और विधान परिषद विकसित उत्तर प्रदेश के लिए संकल्पित हैं, उस पर चर्चा हो रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। एक तरफ हम पीछे पृष्ठभूमि में जाएं तो यही उत्तर प्रदेश ऐसा कोई भी पायदान नहीं था, चाहे चिकित्सा का हो, कानून व्यवस्था का हो, बिजली का हो, सड़कों का हो, किसानी का हो, गरीब का हो, व्यापार का हो, कि जो भी पायदान किसी भी पैरामीटर के हिंदुस्तान में कोई भी किसी संस्था के द्वारा निकाले जाते हो, सर्वे होते हो, उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी राज्यों में गिनती होती थी। आज माननीय मोदी जी के संकल्प और विचारों को आगे लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में आज जब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में प्रथम पायदान पर आता है, उस विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। बिल्कुल, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विशेष सत्र है। दानिश जी, रात का 2 से ज्यादा बज रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं, मंत्री भी जाग रहे हैं। देखिए, ये मोदी जी और योगी जी की जो सरकार है, ये जनता के लिए समर्पित सरकार है। जनता के विकास के लिए काम करना है हमें 24 घंटे 7 दिन। ये हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है। आज एक अलग तरह की तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा से देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा पहला विधानसभा है जो 24 घंटे काम करने का जिसने रिकॉर्ड बनाया है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। ये दिन ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, जिसमें जनता ने जिस अपेक्षा के साथ हमें चुना। जनता अगर हमें चुनती है, योगी सरकार को जनता ने चुना, तो उसके पीछे क्या अपेक्षा थी कि योगी सरकार पूरी ईमानदारी और तत्परता से, गंभीरता से उनके लिए काम करे। और योगी सरकार ने जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए 24 घंटे का जो ये मैराथन सेशन रखा, जिसमें प्रदेश के विकास को किस तरीके से हम आगे ले जाएं, इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया, तो उस संकल्प को हम कैसे पूरा करेंगे। हम कोई भी संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को कैसे उत्तर प्रदेश पूरा करेगा, उसका विजन डॉक्यूमेंट ये पेश हो रहा है, जिसमें हर मंत्रालय, हर विभाग किस तरीके से उत्तर प्रदेश के आधार को और मजबूत बनाएगा। इन तमाम सार्थक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। नरेश भाई, आप सार्थक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी आपसे उल्टा सवाल पूछ रही है। आज समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एजेंडा जारी कर दिया कि इन सवालों का जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी कह रही है आपके पास विजन ही नहीं है, फूट डालो राज करो की स्कीम पर आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का मिशन केवल और केवल उत्तर प्रदेश को विकास से के पद से भटकाना है, और हमारा विजन उत्तर प्रदेश को सशक्त प्रदेश बनाना है, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना है, भारत को विकसित देश बनाना है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में 12 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश की जनता उनसे सवाल ये पूछती है कि 12 से लेकर 17 तक आपने क्या किया। शिक्षा के क्षेत्र में आप फिसड्डी रहे, रोजगार के क्षेत्र में आप सबसे पिछड़े रहे, अपराध में आप देश में नंबर 1 रहे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण का एक चोला ओढ़ के हमारे मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया, जबकि मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण की जरूरत थी। आज मुस्लिम समाज के सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। हमारी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, रोजगार की, उद्योग की, हर कसौटी पे हमारी मोदी और योगी सरकार खरी उतरी है। जो हमारे पिछड़े पासमानदा समाज के लोग हैं, जो पासमानदा समाज की बात आज प्रधानमंत्री मोदी जी खुले मंच और खुले मन से करते हैं, उसको कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना नहीं समझा। पिछड़े मुसलमानों के साथ हमेशा भेदभाव करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने किया। अरे पाठक जी आ गए हैं, विजय बहादुर पाठक जी हैं, ये भी पहुंच गए हैं, इनसे बात करते हैं। पाठक सर, पूरी रात जाग रहे हैं, ये क्या है? तो अगर विकसित भारत की बात करनी है तो विकसित उत्तर प्रदेश होना चाहिए। अगर विकसित उत्तर प्रदेश होना है तो चर्चा तो करनी पड़ेगी, बिना चर्चा के तो काम ये चर्चा आज अलग अलग सुझाव आ रहे हैं, इन सुझावों को ले संकलन होगा। संकलन के बाद आम जनता के बीच में जाएंगे, आम जनता के बीच में जाने के बाद एक डॉक्यूमेंट बनेगा। बिना योजना के तो कार्यान्वित नहीं होगा। अगर योजना बनानी है तो चर्चा करनी पड़ेगी। कुछ लोग बहादुर हैं जो खुद सब जानते हैं, पर हमारा ये मानना है कि बिना सहभागिता के
हम उत्तर प्रदेश को विकसित नहीं कर सकते हैं। और उस सहभागिता के लिए ही आज ये सदन में चल रहा है, सदन के बाद जनता से, और जनता के बाद डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद कार्यान्वयन। ये इसकी पूरी कार्य पूरी प्लानिंग है, कार्य योजना है। बिल्कुल, पाठक जी संगठन में भी इसी अंदाज में काम करते हैं। अब अवनीश जी हैं हमारे साथ में, MLC हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से पाठक जी ने कहा कि आप लोग एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट 2047, लेकिन ये समाजवादी पार्टी तो लगातार आपके विजन कह रही, विजन ही नहीं है कोई आप लोगों के देखिए, पास। समाजवादी पार्टी का विजन नहीं था, इसलिए हम 12 लाख करोड़ की जो अर्थ GDP था उत्तर प्रदेश का 2017 में, जब हम उसको 30 लाख करोड़ पर लेकर आते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं कि 2047 में भारत कैसा होगा, विकसित भारत कैसा होगा, उसकी आज चर्चा हो रही है। विकसित भारत में सड़कें कैसी होंगी, गरीब के लिए रहने की सुविधाएं कैसी होंगी, कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, कैसे हम इनोवेशन पे खर्च करेंगे। आज दुनिया में जितनी GDP की बात होती है, उतना टर्नओवर एक बड़ी कंपनी का होता है जो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। उत्तर प्रदेश में इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया पिछली सरकारों ने। योगी जी की सरकार आती है तो इन्वेस्टमेंट करती है इनोवेशन पे, नवाचारों पे इन्वेस्टमेंट करती है। जब नवाचारों पे इन्वेस्टमेंट होता है तो एक कोई बड़ी कंपनी उभरती है, जो कंपनी उतना टर्नओवर लेके आती है जितना छोटे छोटे देशों की GDP होती है। आज की विधानसभा का सत्र और विधान परिषद का जो सत्र है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है। समाजवादी पार्टी का इतिहास है, उन्हें डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। आज रात को जब 24 घंटे सदन बैठा है, ये विधानसभा और विधान परिषद के इतिहास में दूसरी बार हो रहा है। एक बार 36 घंटे सदन बैठा था, वो भी भाजपा की सरकार थी। एक बार 24 घंटे सदन बैठा है। बैठा किस लिए है? बैठा इसलिए है कि हम 2047 का भारत कैसा होगा। अब कल्पना करो 19वीं शताब्दी की, जब देश गुलाम था, उस समय क्या चर्चा होती होगी कि यह देश कभी आजाद हो जाएगा। ये वैसे ही निगेटिव लोग हैं जो उस समय कहते थे भारत आजाद नहीं हो सकता। वो ऐसे ही लोग आज हैं जो इस चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो विजनलेस बात हो रही है। बिल्कुल नकारात्मकता की बात आपका कहने का आशय है। भरद्वाज जी हैं, रोटी खाई है अभी नहीं? आज नहीं, भोजन की तो आवश्यकता ही नहीं है। जिस प्रदेश के मुखिया परम पूजनीय योगी जी हो, जहाँ से ऊर्जा मिलती हो, दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हो, निष्ठा के साथ काम करते हो, तप के साथ काम करते हो, त्याग के साथ काम करते हो और राष्ट्र प्रेम के प्रति काम करते हो, तो वहाँ भोजन की आवश्यकता कब होती है? अभी हमने देखा परिषद में दोनों हाथ उठाए हुए थे, आप बोल रहे थे, क्या मुद्दा था? नहीं, मुद्दा ये है कि इस राष्ट्र का निर्माण किस तरीके से होना चाहिए, इस प्रदेश का निर्माण किस तरीके से होना चाहिए। जो पहले की सरकारों ने काम किए हैं उन्होंने अपने हित के लिए काम किए हैं, लेकिन अब दो जननायक हैं, एक 56 इंच के छाती के जननायक हैं, दूसरे परम पूजनीय योगी जी ही जननायक हैं। उन दोनों जननायकों ने इस देश और प्रदेश को बदलने का काम किया। इस 8 साल में उत्तर प्रदेश बदला है तो 11 साल में देश बदला है। अब वो जिस तरीके की राजनीति पहले होती थी उसका स्वरूप बदल गया है। लेकिन मैं विपक्ष के लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ कि वो कुछ सीखें, कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना दिखा करके कुछ हमसे सीख करके कुछ अपनी पार्टी को ही बचा ले। भरद्वाज जी साइकिल से कोचिंग भी पढ़ाते थे, मतलब शिक्षक भी रहे हैं, तो ज्ञान दे रहे हैं आप विपक्ष को। लेकिन ये बताइए कि ये दोनों हाथ अभी उठे हुए थे परिषद में, बोल रहे थे आप, वो मुद्दा क्या था? मेरा मुद्दा, मैं मेरठ की क्रांति धरा से आता हूँ और मेरठ की क्रांति धरा एक ऐसी क्रांति धरा जो 5857 में सबसे पहले क्रांति धरा में माना जाता है। शहीद मंगल पांडे जी की भूमि की क्रांति धरा को माना गया। तो एक हमारे वहाँ को उपनगर का नाम पहले की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार को इतना प्रेम पाकिस्तान से था कि उसका नाम ही इस्लामाबाद रखा हुआ है। अब मैंने कहा यार, आप ये सोच के कैसे कल्पना कर सकते हो कि आपने जिस पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद हो, हमारे वो उपनगर का नाम भी, जिस मेरठ में रहता हूँ, मुझे बड़ा अपने आप में नहीं, मतलब कुंठा, मेरठ का मोहल्ला है? मेरठ में मोहल्ला नहीं है, बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है। मुझे बड़ी कुंठा लगी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है इस देश में, इस प्रदेश में। मैं जहाँ परम पूज्य योगी जी की सरकार है, तो मैंने सोचा कि आज इस स्वर्णिम काल है जहाँ पर 24 घंटे सदन चलना है, उसके बाद 4 घंटे और चलना है। तो ऐसे मौके का मैं तलाश में था, आज मैंने सदन के सामने रखा है। और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से भी कि एक ऐसे इस्लामाबाद को बदल करके जो स्वतंत्रता सेनानी मेरठ की क्रांति धरा के रहे माता दीन वाल्मीकि जी के नाम पे रखा जाए। और तो फिर क्यों नहीं रखा जाए इस्लामाबाद? क्यों? आप सोचे, कल्पना करें कितना प्रेम रख दिया जाए। माता दीन वाल्मीकि रखे, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखे। मैंने ये नहीं कहा कि कोई ऐसा नाम,
मैं कहा अब आप बताइए, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता के समय अपने आप को झोंका है, अपने परिवार को झोंका, जो इनकी बातचीत है, जो इन्होंने आज वहां पे विधान परिषद में कहा है कि इस्लामाबाद का नाम बदल दिया जाए, जो मेरठ का मोहल्ला है, तो विपक्ष भी तो कह रहा है कि इस्लाम खतरे में है आपसे। नहीं संकेत भाई, ये बताओ, सदस्य के नाते इन्होंने अपने विचार रखे, तो सदन तो सबको अवसर दे रहा है विचार रखने का ना, बाकी लोग भी अपना विचार रखें। लेकिन सपा तो यही आरोप लगाती है ना कि आप लोग एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे अरे हैं। भाई, तो विचार उनको इन्होंने सदस्य के नाते रखे विचार नहीं, हमने ये इनका अपना विषय है। हमने विशेष धर्म को नहीं रखा। आप मुझे बताइए पाकिस्तान ने किसी मोहल्ले का नाम, किसी क्षेत्र का नाम क्या हिंदुस्तान रखा? क्या हिंदुस्तान रखा? मुझे बताइए। ये आप देख सकते हैं विजय बहादुर पाठक जी हैं और इधर ये निकल आए हैं संजय निषाद जी हमारे साथ में, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और खुद की निषाद पार्टी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी। आज तो आप बहुत 2 बजे तक पूरा चर्चा कर डाले, विधान परिषद में बोल रहे थे आप। चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये 3 राजनीति का सबसे बड़ा एक बेस है। कभी तो निषादों के केवटा मलावा बिंदुआ कश्यप कहरा कहा जाता था आज के दिन में, और इन जातियों को ये क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने। इनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इनके साथ 193 जातियां जो भूमिहीन है, पाइपलाइन में पॉलीथीन में, ये बेईमान लोग सत्ता में आने के बाद इनको झुआ भर वोट को पौआ पिला पिला के सुला के वोट लेके फपने तो हो गए राजा। इनको कहाँ पहुंचा दिए, इनके ऊपर बजा रहे थे 70 साल से बाजा। जब से मैं आ गया हूँ तब से कहते हमें पौआ नहीं चाहिए, पावर चाहिए। और कहने पावर किसके पास है? मोदी योगी के पास है, चलो उनके पास रहो। वो तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर कह रही कि आप लोगों के पास विजन ही नहीं है। काहे का विजन डॉक्यूमेंट? अरे विजन मतलब सोच होता है। उनका विजन यही है कि सबका हिस्सा लूटो। जब हम अनुसूचित में थे दिल्ली में तो हमारा नाम पिछड़े में क्यों डाल दिया? लूटने के डाल दिया ना। नदी किनारे हम रहने वाले हैं, शहर नदी किनारे है, जमीन जहाँ हमारी थी। ये लोग जो है लिखा नहीं पाते थे और ये लोग जो परमिशन लेना पड़ता था डीएम से, मेरे नाम को ओबीसी में क्यों डाल दिया? जब दिल्ली में अनुसूचित है, यहाँ अनुसूचित है। यानी कि इस मुद्दे को लेके दिन लड़ेंगे, रात लड़ेंगे, हर समय ये मुद्दा उठाएंगे। जब तक खून रहेगा तब तक लड़ेंगे हम लोग। आज के दिन में हमारे सारे नेताओं की हत्या कराई इन सबों ने। सब हत्यारे लोग हैं, एक भी नेता नहीं छोड़ा। वो तो सौभाग्य है, हम लोग जिंदा हैं, हमारे समाज के लोग अब जाग चुके हैं, कहना कौन हत्यारा है और कौन मेरा प्यारा है। में बड़ा ललकार रहे थे आप, लेकिन समाजवादी पार्टी के ज्यादातर लोग गायब। और क्या बोल पाएंगे वो लोग? आज के दिन में जनता के पास आवाज है, जिसको आवाज देगी बोलेगा, जिसकी आवाज छीन लेगी छीन लेगी। ये देखिए दारा सिंह चौहान जी उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। रात का लगभग 3 बज रहा है, अभी भी मोर्चा आप संभाले हुए हैं। क्या ये चल क्या रहा है सब? देखिए, तो लोगों में इतना उत्साह है और मैं तो बधाई दूंगा इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, जिन्होंने मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए 2047 का विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज 24 आवर्स की पूरा अनवरत रूप से जो डिस्कशन यहाँ हो रहा है, मैं तो इसके लिए कहता हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी गरीब, मैं तो अपनी स्पीच में भी कहा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े समाज के लोगों को जब देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था 14 के पहले, तो देश की आधी आबादी जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोगों में एक लहर दौड़ गई। और तब से लेकर के आज तक लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और जो पहली बार मोदी जी ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नारा दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो देश की सियासत में हलचल मच गई और साजिश शुरू हो गई। ये तो मोदी जी न खाने वाला है न खिलाने वाला है। ये तो लगता है जिन लोगों ने आज़ादी के 70 साल तक इस देश में लूटपाट करने का काम किया, आज़ादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, जब मोदी जी के नेतृत्व में देश की पार्लियामेंट से लेकर उनकी देश की सरकार में और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में ऐसे तमाम समाज के लोगों को जो सम्मान और पहचान मिला है,
आज यही नतीजा है। लेकिन दादाजी तैयारी पूरी है आपकी। मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव से पहले अभी कुछ दिनों पहले आपने पूरा मजमा लगा दिया था, अपना पूरी बिरादरी, चौहान बिरादरी इकट्ठा कर दी थी। कहाँ कहाँ से लोग आ गए थे, उत्तर प्रदेश के उस कोने से इस कोने तक। देखिए, मैं तो बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के सभी समाज, अपने चौहान समाज के लोगों का, जो मेरे जन्मदिन को उन्होंने संकल्प दिवस से मनाने का जो निर्णय लिया। पूरी भाजपा इकट्ठा कर ली थी आपने, अध्यक्ष भी थे, दोनों डिप्टी सीएम भी थे। ये तो इन लोगों का प्रेम है, स्नेह है। और संकल्प चौहान समाज के लोगों ने लिया था कि 2027 में फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प चौहान समाज के लोगों ने 25 जुलाई को लिया था कि देश में फिर मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाने का ये महत्वपूर्ण संकल्प के साथ और आज ये संकल्प विजन डॉक्यूमेंट 2047 निश्चित रूप से इस विजन डॉक्यूमेंट्स के लेकर के जो संकल्प आज उत्तर प्रदेश की जनता में जो संदेश जा रहा है, मुझे लगता है कि फिर जो है अब 2047 के संकल्प को दोहराने के लिए लगातार जब तक पूरा नहीं होगा हम तो लगातार उस कार्रवाई में लगे रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे। दारा सिंह चौहान जी थे, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। लोग जाग रहे हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खासकर जो तमाम आज विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, एमएलसी चर्चा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये उत्तर प्रदेश किस तरीके से विकास की तरफ आगे बढ़े, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष जरूर इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।